दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। वो है मेडिकेटेड रिएक्शन, यानी कि दवाई से रिएक्शन आना। मेडिकेशन रिएक्शन क्या है, जाने इसके कारण, लक्षण और उपाय। दवा किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती है, लेकिन कई बार दवा बीमारी को ठीक करने के बजाय आपके लिए परेशानी खड़ी कर देती है। कुछ लोगों को किसी खास किस्म की दवा से एलर्जी या रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन मामूली या बेहद गंभीर हो सकता है। इसके लिए कभी कोई दवा डॉक्टर को बिना बताए दिखाए बिना न खाए और न ही सेल्फ मेडिकेशन करें। चलिए आपको बताता हूँ, कभी भी आपको या किसी अन्य को मेडिकेशन रिएक्शन हो जाए तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान। मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम ये जानते हैं कि क्या है मेडिकेशन रिएक्शन। ड्रग एलर्जी या मेडिकेशन रिएक्शन एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम दवा के साथ प्रतिक्रिया करता है। रैश, बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखे तो समझ जाइए कि ये ड्रग रिएक्शन की वजह से हुआ है। एक ही दवा से आपको एलर्जी हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको जो दवा सूट कर रही है वही दवा आपके परिवार में किसी दूसरे के लिए एलर्जी का कारण बन जाए। वैसे ड्रग एलर्जी या रिएक्शन बहुत आम नहीं है। सिर्फ 5 से 10% मामले में ही लोगों को दवा का रिएक्शन या एलर्जी होती है। अब बात करते हैं मेडिकेशन रिएक्शन का कारण क्या है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मेडिकेटेड रिएक्शन। ड्रग एलर्जी खास दवा से इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। जब आप पहली बार कोई दवा लेते हैं आपको कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम ड्रग के खिलाफ एक खास तत्व बनाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। इससे अगली बार जब आप वही दवा लेते हैं तो एंटीबॉडी वाइट ब्लड सेल को हिस्टामाइन नामक केमिकल बनाने के लिए कहता है। हिस्टामाइन और दूसरे केमिकल्स ही एलर्जी के लिए लक्षण पैदा करते हैं। अब बात करते हैं किन दवाओं से मेडिकेशन रिएक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। अलग अलग दवाओं का अलग अलग लोगों पर असर भी अलग अलग तरह का होता है। किसी खास दवा से दूसरी दवा के मुकाबले एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है। चलिए आपको बताता हूँ कि किन दवाओं से एलर्जिक रिएक्शन का खतरा अधिक होता है। पहला है एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन और सल्फा एंटीबायोटिक्स जैसे कि सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्रिमेथोप्रिन। दूसरा है एस्पिरिन। तीसरा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि आइबुप्रोफेन। तीसरा है एंटी कन्वर्जन ड्रग जैसे कि कार्बेमाजेपिन, लैमोट्रिजिन, फिनाइटोइन एक्सेट्रा। 4 है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं। 5 है कीमोथेरेपी में यूज़ किए जाने वाली दवाएं जैसे कि पैक्लिटैक्सेल, डोसेटैक्सेल। आमतौर पर इन दवाओं से भी एलर्जी हो सकती है। पहला है सीजर्स के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा। दूसरा है इंसुलिन, खास तौर पर जानवरों के स्रोत वाला इंसुलिन। तीसरा है आयोडीन युक्त पदार्थ जैसे कि एक्सरे, कॉन्ट्रास्ट डाई, ये एलर्जी जैसी प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं। 4 है पेनिसिलिन और संबंधित एंटीबायोटिक्स। 5 है सल्फा ड्रग्स इत्यादि दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट्स एलर्जिक रिएक्शन की वजह से नहीं होते हैं, जैसे कि एस्पिरिन अस्थमा को बढ़ाने के लिए कारण बन सकता है। बिना इम्यून सिस्टम को शामिल किए अधिकांश लोगों को दवा से किसी तरह की गंभीर एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, जैसे कि उल्टी, बुखार और शरीर पर चकत्ते उभरने जैसे लक्षण मेडिकेशन रिएक्शन के हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेडिकेशन रिएक्शन होने पर क्या करना चाहिए जिससे हमारा मेडिकेशन रिएक्शन कम हो। पहला है हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है। ये कुछ इस तरह से बना है कि बाहर से आने वाले खतरे जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और अन्य घातक पदार्थों को शरीर में आने से रोकता है। लेकिन मेडिकेशन रिएक्शन की स्थिति में इम्यून सिस्टम दवा को भी एक घातक पदार्थ समझकर प्रतिक्रिया करता है, जिससे समस्या खड़ी हो जाती है। दरअसल इस दौरान हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लगता है जो आमतौर पर एक वायरस, बैक्टीरिया आदि पर हमला करते हैं, लेकिन इस स्थिति में वो दवा पर ही अटैक कर देते हैं, जिससे सूजन, रैश,
बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगती है। दवा से रिएक्शन हो सकता है पहली बार में ही हो जाए या कई बार दवा लेने के बाद हो जाए। अब बात करते हैं, क्या दवा से होने वाली एलर्जी हमेशा खतरनाक होती है? दवा से होने वाली एलर्जी हमेशा खतरनाक नहीं होती है। कई बार तो यह इतना माइल्ड होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यह एलर्जी है, जैसा कि हल्का रैश होना। हाँ, लेकिन कई बार दवा से होने वाली गंभीर एलर्जी के कारण जान को भी खतरा हो सकता है। इसकी वजह से एनाफिलैक्सिस हो सकता है। एनाफिलैक्सिस अचानक होने से पूरे शरीर में दवा या अन्य एलर्जन के कारण होने वाली एलर्जी है, जो जानलेवा हो सकती है। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन दवा के लेने के बाद तुरंत बाद हो सकता है। कुछ मामलों में यह 12 घंटे के बाद भी हो सकता है। इसके लक्षणों में शामिल है, पहला, असामान्य हृदय गति यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट्स होना। दूसरा है सांस लेने में दिक्कत होना। तीसरा है सूजन आना। चौथा है बेहोशी आना। 5 है पेट में दर्द या फिर पेट में ऐंठन आना। 6 है उलझन होना। 7 है दस्त लगना। 8 है मितली या उल्टी आना या फिर उल्टी जैसा महसूस होना। समय रहते यदि एनाफिलेक्सिस का इलाज न किया जाए तो पीड़ित की जान भी जा सकती है। यदि कोई भी दवा लेने के बाद आपको ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आप जानते हैं दवा की एलर्जी और साइड इफ़ेक्ट्स में क्या अंतर है। ड्रग एलर्जी सिर्फ कुछ लोगों को ही प्रभावित करती है। इसमें हमेशा इम्यून सिस्टम शामिल होता है और इसका प्रभाव नकारात्मक होता है, जबकि दवा लेने के बाद उससे साइड इफ़ेक्ट्स किसी को भी हो सकता है। साथ ही इसमें इम्यून सिस्टम शामिल नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब है दवा का अपना काम करने के अलावा शरीर को किसी भी तरह से प्रभावित करना। यह मददगार या हानिकारक भी हो सकता है, जैसे कि दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा जैसे कि एस्पिरिन पेट में गड़बड़ पैदा कर देती है। ये इसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स है। हालांकि इसके साथ ही यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक को खतरे को कम करती है। ये हेल्पफुल साइड इफ़ेक्ट्स है। अब जानते हैं इसके उपचार क्या क्या है। यदि किसी दवा को खाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिकेशन रिएक्शन हो गया है तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गंभीर अस्थमा या एनाफिलैक्सिस के लक्षण दिखे तो इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन करके मेडिकल हेल्प मांगें। अब बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे करें। ड्रग एलर्जी से बचने का कोई तरीका तो नहीं है। यदि आपको पता है कि किसी खास तरह की दवा से एलर्जी हो जाती है तो उसे खाने से बचें। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें पहले बता दें कि इस दवा से मुझे एलर्जी होती है। पहले यदि किसी बीमारी का इलाज के दौरान आपको किसी दवा से एलर्जी हो चुकी है तो अपने फैमिली डॉक्टर को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो आपको वही दवा न दे। आप खुद से मेडिकल में दवा ना ले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।